नमस्ते, मैं गोपाल कृष्ण। एक खास बात जेसीयू जवान तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो में आया हुआ है, क्योंकि धोखा हमको कौन देता है और धोखा देने वाला के साथ में कौन मिलता है ये सब हम जानते हो। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो रहने वाला को अगर धोखा देना है तो साउथ इंडियन जो संगठन, जो देशीय संगठन होता है, वो धोखा देंगे। एक भाषा का प्रॉब्लम है, उसका वजह से नॉर्थ इंडियंस में इतना जल्दी हिंदी भाषा में इतना जल्दी वो नहीं पहुंच सकता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में मान लो नॉर्थ इंडियन संगठन अगर अच्छा काम करता है, उसमें कोई निवेदन अगर मान लो रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री को रैली के साथ में या प्रकटन के साथ में, रोष प्रकटन के साथ में अगर पहुंचा देंगे तो कुछ ना कुछ हमको मिलता भी है। अगर मिलता है तो उसको क्रेडिट साउथ इंडियन संगठन लेके चले जाता है, कॉपीराइट कर देता है, क्योंकि वो हमने कराया है, इसी हिसाब से वो अपना दिमाग चलाता है। और एक खास बात, क्योंकि एक लेटर हेड है, ये केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग ने जो अपना एक लेटर हेड में जो केरल का जो मिनिस्टर, जो टूरिज्म मिनिस्टर है, पीडब्ल्यूडी एंड टूरिज्म मिनिस्टर, जो मोहम्मद रियाज को लिखा हुआ एक लेटर है, क्योंकि 14 फरवरी को केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग अपना वज्र जुबली मना रहा था कालीकट में, और उसमें इंडियन एक्सर्विसमैन लीग का जो प्रेसिडेंट दिल्ली से इंद्रमोहन सिंह साहब भी आए थे, और केरला एक्सर्विसमैन लीग का जो प्रेसिडेंट जयदेवन साहब के नेतृत्व में ये 14 फरवरी को केरल में आयोजित किया गया है। करीब 10,000 से ऊपर उसमें फैमिली पेंशनर, वीर नारीस और पूर्व सैनिक उसमें मौजूद हुआ था। ड्रेस कोड में था, बड़ा बड़ा टोपी वगैरह पहना के ड्रेस कोड में, लेडीज़ भी ड्रेस कोड में थे, और सेपरेट उनको बैठने के लिए जगह भी दिया था। अपना कपिल फौजी का वीडियो भी आपने देखा होगा, उसके बारे में ब्रीफिंग भी किया है। तो ये सब हमने देखा है। तो उसी में जो उद्घाटन करने के लिए जो केरल का जो मिनिस्टर, जो टूरिज्म मिनिस्टर था, उनको इनवाइट किया गया है। लेकिन उन्होंने करीब 3 दिन पहले, मतलब जो आयोजन होने का 3 दिन पहले, उन्होंने इनको बता दिया वो नहीं आ सकता है। लेकिन 14 तारीख को वही मिनिस्टर यही प्रोग्राम का 100 मीटर दूर पर एक छोटा सा दूसरा एक प्रोग्राम अटेंड भी किया है। एक बात यह है, अगर मान लो किसी भी एक आयोजन जनता को इकट्ठा करके अगर करता है तो राजनेता या मिनिस्टर या ऑपोजिट पार्टी का हो या सत्ता पक्ष का हो, वहाँ पर पहुँचेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग का निमंत्रण को उन्होंने बहिष्कार कर दी, उन्होंने उस प्रोग्राम में अटेंड ही नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। तो उसको खास बात क्या है, इसलिए केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग ने एक लेटर बना दिया। उनके लेटर में माननीय मिनिस्टर मोहम्मद रियाज को लेटर भेजा है। उन्होंने रोष जताते हुए लेटर में ये कहा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वोट बैंक है और 10,000 से भी ज़्यादा लोग एक निर्वाचन क्षेत्र से, जो पूर्व सैनिक और उनका आश्रित परिवार वोट करते हैं, लेकिन आपने हमारा प्रोग्राम में आने के लिए मना कर दिया। और उस खास बात इस लेटर में ये है, ये लेटर मैंने आपको इसी के साथ में अटैच कर देता हूँ, आप उसको गूगल पे ट्रांसलेशन करके भी देख सकता है। उसके अंदर लिखा है, जो किसी बाहरी शक्ति का दबाव का वजह से ऑनरेबल मिनिस्टर केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग का इस प्रोग्राम में अटेंड नहीं किया, क्योंकि संगठन कैसीएल ऐसे ही सोचता है। और आने वाला टाइम पर जो यहाँ पर असेंबली का इलेक्शन है केरल में अप्रैल में, उस टाइम पर इसका जवाब भी मिलेंगे। तो उन्होंने धमकी भरा स्वर से ये लेटर मिनिस्टर को दिया गया है। तो इसी के अंदर एक सवाल है, उसमें ये बोल रहा है बाहरी शक्ति का दबाव में मिनिस्टर नहीं आया। वो बाहरी शक्ति क्या था, वो हमने थोड़ा सा केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग को कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने कान में रुई लगा कर बैठा हुआ है।
तो उनको ये भी पता होना चाहिए हमारा संगठन का ये प्रोग्राम में और ख़ास मेहमान बनने का जगह मिलने के बावजूद भी मिनिस्टर क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं आया है जो हमारा जंतर मंतर के अंदर हमारा जो 20 फरवरी 2023 से 18 मार्च 2024 तक लगातार 382 डेज हमारा आंदोलन चला। उस आंदोलन चलते ही 2024 का मार्च में आचार संहिता जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट पेरुमाट्टा चट्टम जो बोलता है अपने मलयालम भाषा में लागू हुआ। तो हमारा जो भी मेमोरेंडम सामने दिया है पूरा एमएलए एमपी और सारे मिनिस्टर, हम लोग देखे एमपी को अगर हमने मेमोरेंडम देता है तो माननीय प्रधानमंत्री जो एमपी है वो बनारस से उनका दफ्तर में हमने दिया है, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वो लखनऊ से है उनका दफ्तर में। इस हर जगह पर हमारा मेमोरेंडम पहुंचा, लेकिन आचार संहिता लग गया, कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया, तो हम लोग वहाँ पर बैठना उचित नहीं है, जो कि सरकार के पास पावर नहीं है। और इलेक्शन होने के बाद नया सरकार आने के बाद उन्होंने ही कुछ करना है। ऐसी स्थिति में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में के नेतृत्व में जो जत्थाबंदी मिलकर वहाँ पर जो आंदोलन चला रहा था, उन्होंने एक निर्णय ले लिया जो इलेक्शन कमिश्नर का आदेश के अनुसार हमने सारे राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में दिल्ली में जो बना हुआ दफ्तर में पहुंचा, वहाँ पर मेमोरेंडम सौंपा। उस मेमोरेंडम में हमने यही बताया है पिछले 20-25 साल से जो 6th CPC जवान जब से आया है तब से लेकर JCO जवान का साथ में धोखा हो रहा है और सरकार उनके साथ में मिलके धोखा दे रहा है और अधिकारी इसके पीछे है। और उसी में सारे मेमोरेंडम के अंदर विस्तार विवरण के साथ में लिखा हुआ है। ऐसे में हम लोगों ने उसी के अंदर ये लिख दी, सारे पार्टी ऑफिसों में दे दी, बीजेपी का पार्टी ऑफिस दफ्तर में दे दिया, कांग्रेस का दफ्तर में दे दिया, AAP आम आदमी पार्टी का और जनता दल का ऑफिस में, और हम लोगों ने मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस में भी दिल्ली में दे दिया। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस में ही अगर दे दिया तो अपना केरल में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का ही सरकार चल रहा है, और BSP SP सारे ऑफिस में हमने मेमोरेंडम दे दिया। उस मेमोरेंडम के अंदर हमने लिखा है अगर 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन में अगर पार्टी टिकट किसी भी अधिकारी को, सेना का किसी भी रिटायर्ड अधिकारी को अगर चुनाव मैदान में पार्टी टिकट देंगे और वो चुनाव को मैदान में आएंगे, कोई भी JCO जवान और उनका आश्रित और उनका परिवार, उनका दोस्त उस अफसर को वोट नहीं देंगे। अगर कोई JCO या NCO रैंक से या JCO और अपना PBO रैंक से कोई भी अगर पार्टी टिकट लिया जाएगा तो उनको हम जिताएंगे, ऐलान कर दी। हम लोगों ने उस टाइम पर ये भी ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री का सीट जो बनारस से हमारा ही एक्स-सर्विसमैन सीट लेंगे हमारा ही, और लखनऊ से जो यहाँ रक्षा मंत्री जो चुनाव लड़ रहा है वहाँ अपना जवान या JCO को खड़ा कर देंगे। हम लोगों ने ऐलान किया था। सारी बात इसी के अंदर, इस मेमोरेंडम के अंदर हमने लिख के इस पार्टी ऑफिस में दे दी। अब आप बताइए, 1 साल से लगातार हमारा आंदोलन चल रहा है, हमारा इस बात को ठोकर मारेंगे? और उनको एक बड़ा सबक था ये। तो इसी में जाके आपको ये भी बताना चाहिए, ये भी हम खास तौर पर केरला स्टेट एक्स-सर्विसमैन लीग का जो पदाधिकारी जो टास्क पूरा करके जो बैठा हुआ है, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए, जो कि आप लोग यहाँ पर साउथ में बैठकर आप नॉर्थ को तोड़ता है, और तमिलनाडु के अंदर अपने कर्नल अरसू साहब है ISL का प्रेसिडेंट, वो भी वहाँ पर यही काम करता है, और केरल में और थोड़ा ज़्यादा इसमें दिखाता है, जो कि उनको अफसरों ने जो टास्क देता है वो टास्क को पूरा करता है, बाकी उसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। तो 25 तारीख फरवरी 25 तारीख को मेमोरेंडम सौंपना है। दिल्ली में स्थायी दफ्तर मिल चुका है CPC कमेटी को, वहाँ के लिए क्या करना है उनको कुछ पता नहीं है। अभी हमने एक लेटर और भी देखा है KCL का, दारू का कोटा बढ़ाना है, JCO का 2 बोतल और NCOs का हवलदार तक का 2 बोतल को बढ़ोतरी करके देना है, क्योंकि उनका पे कमीशन का मांग है ये। जो 8th CPC में हमारा को फिर जो 6th का जैसा 7th का जैसा
8 CPC में 2 का ना दे। इसलिए हमारा जो नॉर्थ इंडियन संगठन वहाँ मीटिंग करके सरकार को जो चेतावनी दे रहा है और CPC कमिटी को मेमोरेंडम सौंप रहा है, लेकिन यहाँ केरल पे जो केरला स्टेट एक्साइज में लीग बोल रहा है 2-2 बोतल दारू बढ़ाना चाहिए। सेना के अंदर तो लेडीज एंट्री भी हो चुका है, अभी लेडीज भी दारू पियेंगे क्या? केरला में तो दारू बेचने वाला एक टीम होता है, दारू पीने वाला एक टीम होता है। आजकल तो सेना के अंदर लेडीज एंट्री है, इसलिए दारू का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो मेमोरेंडम पहुंचने के बाद 2024 के जो चुनाव में क्या हुआ ये बता रहा हूं। जो 2024 में, 2014 में और 2019 में जो 2 बार जो केंद्र सरकार में हमारा जनरल VK सिंह साहब गाजियाबाद से जीता है, सबको पता है। 2014 एंड 2019 में जो चुनाव जो गाजियाबाद से जो अपना VK सिंह साहब ने जीत हासिल किया, लेकिन 2024 में हमारा इस मेमोरेंडम को देखते हुए जो केंद्र सरकार ने, जो वर्तमान सरकार थे, उन्होंने जनरल VP सिंह को टिकट ही नहीं दिया। वो संन्यास ले लिया करके सोच रहा है ना, नहीं संन्यास नहीं लिया, क्योंकि उनको टिकट देगा तो हार जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में लेटर हेड में सरकार को लेटर सौंपा हुआ है, उसके अंदर लिखा है हम वोट नहीं देंगे, तो सरकार कैसे अफसरों को लगाएंगे? ऐसे स्थिति में वो बिल्कुल जो हमारा एक सच्ची बात है ये। और दूसरी एक बात, अभी आप ये भी देख रहा है, हाल ही में अपना जो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी थे, वो बाहर आ गया। कोई गवर्नर का पद किसी को नहीं दे रहा, किसी 10 साल से कोई गवर्नर का पद कोई अफसरों को अभी तक नहीं मिला। बहुत आशा लगा, हर जगह पर बैठे थे लोग, नहीं दिया, दे नहीं सकता है, क्योंकि जो जंतर मंतर पर 1 साल से लेकर लगातार JSU जवान का आवाज चल रहा था वहां पर, अब कैसे जो देंगे, कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए सरकार ने जो कोई, देखो राज्यसभा MP होता है, कानून सलाहकार होता है और रक्षा सचिव होता है, ये सब जनरलों का पद है, लेकिन किसी को नियुक्ति नहीं दे रहा है, डर गया। इसलिए हमारा जो नरवाने साहब ने अभी हाल ही में हमने सोशल मीडिया में देखा है, पार्लियामेंट में भी उसका आवाज़ उठा है, जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी करके उन्होंने किताब लिखा। उस किताब में केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने कुछ बातें उन्होंने लिख दी, टिप्पणी कर दी। तो ये सब हमारा आंदोलन की वजह से हुआ है, हमारा आंदोलन की वजह से जो हुआ रिजल्ट है ये। तो इसीलिए केरल में जो वहाँ पर केंद्र सरकार इसी जैसा है, उसी जैसा अपना केरला में केरला का जो मिनिस्टर जो 10,000 आदमी को इकट्ठा करे, आप 10 लाख को इकट्ठा करो, ये वोट तो मिलने वाला नहीं है। जो कि पूरा पूर्व सैनिक जितना भी JSU जवान है वो जान चुका है काम पर गलती है, हमारा अधिकार को कौन दबाता है, उसका कारण क्या है। देखो किसी भी देश के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे ऊंचा में रहेंगे, देश की सुरक्षा उन्हीं का हाथ में है, इसलिए उनको अफसरों को बहुत महत्व दिया जाता है, सरकार को थोड़ा दबके रहना पड़ता है, हम भी मानते हैं। लेकिन बार बार हमको धोखा दे रहा है, हम तो ग्राउंड में उतर चुका है, तो हमारा साथ देने के लिए केरला स्टेट एक्साइजमेंट तो पहले से ही तैयार नहीं था, वो ड्रामा कर रहा था, पहले भी कर रहा था। तो हमने VK सिंह साहब का ये बात आपको ये बता दिया और अपना नरवणे साहब का अभी का जो टिप्पणी के बारे में बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको एक खास बात ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारा एक लेटर ये है, ये अपना प्रधानमंत्री के फोटो वगैरह लगाए हुए एक कलर लेटर है, ये भी हमने इसी के अंदर लगा देंगे, आप उसको भी ट्रांसलेशन करके पढ़ सकता है, क्योंकि मलयालम भाषा में है। इसमें लिखा है राष्ट्र रक्षा संगम, जो जंतर मंतर में हमारा आंदोलन चल रहा था, जो मार्च 20 फरवरी से लेकर हमारा आंदोलन चल रहा था, 20 फरवरी 2023 से लेकर उसी टाइम पर मार्च का महीने में 2023 मार्च के महीने में 4 बार केरला स्टेट एक्साइजमेंट लीग ने केरल में रोडों में सड़कों में
ये पोस्ट ऑफिस का सामने खड़ा होके एक वन डे ड्रामा करते थे लेडीज विंग को लगाकर, और उसमें एक ही शब्द था, वो आरोपी अनोमलीज को पूरा करो, वो आरोपी के अनोमलीज को पूरा करो। वो आरोपी का अनोमलीज क्या है पता नहीं। और मार्च 30 तारीख को 2023 मार्च 30 तारीख को एक जो मिनिस्टर, यही पार्टी के मिनिस्टर थे, अभी जहां सत्ता चल रहा है केरला में, उनको बुलाकर, जॉन ब्रिटास जेएमपी को बुलाकर उन्होंने उनके पास जो निवेदन भी दिया था, जो दिल्ली में जाते टेम्पर हमारा वो आरोपी अनोमलीज को पूरा करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा, हमारा जेसीयू जवान बैठा हुआ है, लेकिन इस जेसीयू जवान को अनदेखी कर रहा है। यहाँ का जेसीयू जवान एक मिनिस्टर का हाथ में, एक जो एमपी का हाथ में इसे लेटर दे के भेज रहा है। मतलब जो जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसको तोड़ने के लिए हमारा अफसरों के साथ में मिलकर उसी टाइम पर भी एक खेल खेला था, जो कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, हम लोगों ने एक सपना बनाकर वहाँ पर बनाने वाला काम शुरू कर दी। अफसरों ने उसको तोड़ने के लिए वहाँ पर आया। इंद्र मोहन सिंह साहब तो वहाँ पर आए थे, उसके पहले का ISL का प्रेसिडेंट करतार सिंह साहब भी आए थे, ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब वहाँ पर आए थे हमसे बातचीत करने के लिए। हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तैयार नहीं था, हम हमारा हक को सरकार से मांग रहा है, केंद्र सरकार से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से मांग रहा है। हमें उसको मांगने के लिए कोई अफसर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या अफसर बताना चाहिए, क्या उधर जाके बताओ। हम अपना हक, हम पूर्व सैनिक है, हमारा हक हमने सरकार से मांग रहा है, उसके लिए हमको अफसरों का साथ लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अफसरों का साथ लेने की वजह से, उनका गुमराह की वजह से हमारा को बराबर MSP मिलने वाला था, वो नहीं मिला। 1976 में हमारा 73% पेंशन मिल रहा था, वो भी कटौती कर दी। और वहाँ से 40 दशक तक, 30-40 साल तक हमको एक सपना दिखाया हमारे अफसरों ने, वो आरोपी दिलाएंगे। अब आरोपी मिल गया, उन्होंने भी ले लिया। ये सब हमने देखा, ये सब नाटक का पीछे हमारा अफसर है। सॉरी। तो एक जो हमारा जंतर मंतर में ND तिवारी भवन न्यू दिल्ली में हम लोगों ने FA बना रहा था, बाद में उस FA को तोड़ दिया ये अफसरों ने, वो भी हमने आपको बता भी दिया था, आपको पता भी है। और ऐसी स्थिति में हमारा राष्ट्र रक्षा संगम केरल में वही डेट में 9 अप्रैल 2023 को FA का गठन कर रहा था दिल्ली में, वो भी पूर्व सैनिक सभी मिलके ऑल इंडिया लेवल से सभी उधर पहुंच रहा था। क्योंकि स्टेट एक्सर्विसमैन लीग में बहुत, ISL इंडियन एक्सर्विसमैन लीग में बहुत खलबली मच चुका था, इसलिए मच चुका था। बिहार का लीग, हिमाचल का लीग, और नॉर्थन ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल का लीग, सब जंतर मंतर पर पहुंच गया। बाइकआउट कर दिया उनको, लीग का जो जेसीयू और जवानों ने उनको अफसरों को बता दिया, हमारा आवाज जंतर मंतर में गूंज रहा है, हमारा हक वहां पर लड़ रहा है, हम वहां जा रहा हूं। तन मन धन से उन्होंने जंतर मंतर पर पहुंच गया। ये सब देखा ये सेल ने कैसे भी सरकार का सामने पकड़ लगाने के लिए, और NDA जो अपना ND तिवारी भवन में हमारा जो FA बना रहा था, उसी को तोड़ने के लिए राष्ट्र रक्षा मीटिंग 9 अप्रैल 2023 को, जहां हमारा FA बन रहा था, उसी दिन केरल में आयोजन किया। समय रहते हुए हमको इसका बारे में पता चला, मलयालम भाषा में निकाला ये लेटर, कलर में, और इसके अंदर राष्ट्र रक्षा संगम, इसका मतलब यही है, एक्स सर्विसमैन की ताकत देश के लिए है। उसको ऊपर हेडिंग है, मलयालम में लिखा है सब कुछ, ठीक है, आप उसको ट्रांसलेशन करके देख सकता है। और अप्रैल 9 तारीख को जहां हमारा जो आवाज, हमारा जो ताकत बन रहा था, उस ताकत को तोड़ने के लिए केरल में रचाया गया कहानी। उसमें रक्षा अधिकारी का जो नोटिस के अंदर रक्षा अधिकारी का जो टीम 12 है, लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद साहब है इसमें, मेजर जनरल विवेकानंदन साहब है इसमें, लेफ्टिनेंट कर्नल PV पनिकर है इसमें, और कर्नल रमणन, कर्नल जयदेवन, कर्नल अच्युतन, कर्नल RK नायर, ब्रिगेडियर गोपा कुमार, कर्नल RG नायर, कमांडर राधाकृष्ण नायर, ऐसे एक लंबा लिस्ट है। इसके अलावा जो 25 आदमी का उसके अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर उसी के अंदर लिखा हुआ है,
25 आदमी और भी है उसके अंदर, और उसके अंदर चेयरमैन, वर्किंग चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल कन्वीनर, ट्रेजरर, ये सब 25 आदमी उसी नोटिस के अंदर और भी लिखा है। ये 25 और 12 कितना है? और इसके अलावा जो फोटो, प्रधानमंत्री का फोटो लगा है, और राजनाथ सिंह केरल में आके ये उद्घाटन करेंगे। कैप्टन विक्रम नगर कालीकट ट्रेड सेंटर के अंदर यह प्रोग्राम का आयोजन किया, रैली का आयोजन किया। वहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जो हमारा राजनाथ सिंह जी यहाँ पहुँचकर जो जंतर मंतर में हमारा आंदोलन चल रहा है, और हमारा वहाँ पर FA का गठन हो रहा है, लेकिन वही दिल्ली से रक्षा मंत्री केरल में आके जो राष्ट्र रक्षा मीटिंग एक्स सर्विसमैन का ताकत देश के लिए जो रिबन काट के उद्घाटन करने के लिए उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और उसी के अंदर केंद्र मंत्री मुरलीधरन साहब थे उसमें, और केरला का BJP प्रेसिडेंट सुरेंद्रन जी, और प्रकाश जावड़ेकर MP, और MP PT उषा, ये सब उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है। ये इसको तोड़ने के लिए, जंतर मंतर का हमारा आंदोलन को तोड़ने के लिए केरल में मलयालम भाषा में रचाया गया ये नोटिस भी आप देखना चाहिए, ये नोटिस। लेकिन समय रहते हुए हमारा जो विरोध प्रदर्शन हुआ वहाँ पर, और हम लोग ने ऐलान किया अगर हमारा रक्षा मंत्री केरल में जाके अगर ये उद्घाटन करने जा रहा है तो बेशक करिए, लेकिन जंतर मंतर में बैठा हुआ JCO जवान से मिलके जाना है, अन्यथा अगर केरल में जाएंगे तो केरल का पूर्व सैनिक JCO जवान बहिष्कार करेंगे आपका प्रोग्राम को। ये सोशल मीडिया में भी गूंजा, हर जगह पर गूंजा। केरल से पूर्व सैनिकों का जो देशीय संगठन तो इसको कर रहा था, दूसरा संगठन ने इसको बहुत बड़ा विरोध किया, तब जाकर रक्षा मंत्री ने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। उस टाइम पर हमारा आंदोलन चल रहा था, और इस टाइम पर HCPC का गठन हो रहा है, वहाँ पर HCPC का कमेटी बैठ रहा है, वहाँ पर मेमोरेंडम देना है, लेकिन यहाँ पर यही डमी ड्रिल नाटक, नुक्कड़ नाटक चल रहा है। केरला स्टेट एक्सरीज में लीक, अब उनको 14 तारीख के बाद मिनिस्टर नहीं आया है, उसका कारण अभी उनको पता चलेगा। मिनिस्टर क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्यों हमारा वोट चाहे 10,000 को या 10 लाख को हिंदुस्तान के अंदर इकट्ठा कर लो किसी भी जगह पर अफसरों के पीछे, लेकिन वोट वो कहाँ देंगे? वोट तो हमेशा किसी भी जगह पर पोलिंग बूथ के अंदर एक ऐसी जगह पर वोट करने के लिए जगह रखा ना, वहाँ कोई देख नहीं सकता। JCO जवान वोट किसको देंगे? चाहे ऑपोजिट पार्टी कोई भी हो, अभी भी वही ऐलान है, अगर कोई अफसर अगर चुनाव को मैदान में पहुंचता है उसको JCO जवान वोट नहीं देंगे। अगर कोई जवान JCO अगर चुनाव को मैदान में आ जाए तो उनको बेशक उनको जिताएंगे, यही ऐलान करके उनको दिया है। अभी भी पे कमीशन जो कमेटी बैठा हुआ है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को वहाँ पर बैठने के लिए अभी भी अनुमति नहीं दिया जा रहा है, जो कि 6 महीना लगातार आंदोलन करने का मांग वो कर रहा है, जो कि 20 साल से धोखा दिया है। हर पे कमीशन में हमको धोखा मिला है, और इस बार उम्मीद बना कर बैठा हुआ है HCPC में धोखा ना मिले, इसलिए इसको तोड़ने के लिए जो साउथ इंडिया में जो नाटक रचाया है उसके बारे में मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर JCO जवान जितना भी बैठा है उन तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाया है। और केरला स्टेट एक्सरीजमेंट लीग का जो सामने जो बैठा फैक्ट्री चलाने के लिए जो ऊपर बैठता है ना सामने, जो हमारा ही रैंक का JCO जवान वगैरह डमी नाटक करने वाला JCO, उनको अच्छा नहीं लगेंगे, उनको मेरा ये बात अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन अच्छा लगे ना बुरा लगे, देश का हिंदुस्तान का JCO जवानों को धोखा देने वाला काम अगर केरल के कोना में बैठ के अगर वो कर रहा है तो उसको खुलासा करना बहुत ज़रूरी है, सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने वीडियो में आया हुआ है, और हमारा जो जंतर मंतर में तुरंत सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में जो नॉर्थ इंडियन संगठन इकट्ठा होंगे, और आने वाला पे कमीशन हमारा
हमारा साथ में फिर धोखा ना हो। और केरला का एक्स सर्विसमैन लीग यहाँ पर दारू का कोटा बढ़ा रहा है। अगर वो दारू का कोटा बढ़ के मिल जाएंगे तो खुशी से हम उसको पी सकता है, जो कि केरल में दारू का बोतल बढ़ने से खुशी है उनको। मतलब उनका सोशल मीडिया के अंदर इसका हलचल तो ऐसे आ रहा है, जो केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग का ऊपर जो बैठा हुआ है उनको तो जूता चप्पल गिर रहा है उनके ऊपर, जो सोशल मीडिया में, जो कि ऐसे एक लेटर बनाया, जो कि 8 CPC में हमें मांग क्या क्या है वो तो भूल चुका है, वो तो भूल गया, दारू याद आ गया उसको। बस कितना बुद्धि है उनका। इसलिए अच्छा लगे बुरा लगे, केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग का जो ऊपर बैठा हुआ, जो संगठन को ऊपर चलाने वाला जो बैठा है फैक्ट्री चलाने के लिए, उनको हमने अच्छा बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान उनको अच्छा बुद्धि दे और देश का पूर्व सैनिकों के लिए कोई ना कोई अच्छा काम करने के लिए उनका हाथ में ताकत दे। जय हिंद।